हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विदेश सर क्लास में। मैं प्रकाश सर हाजिर हूँ आपके लिए 40 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। दोस्तों, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। मैंने ये बहुत मेहनत से इन प्रश्नों का कलेक्शन किया है, जो कि आपके टॉपिक होगी महाद्वीप और द्वीप से। ये सारे प्रश्न होंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आप ये वीडियो महाद्वीप और द्वीप का देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन देखिए। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्विक रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन है ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है यूरोप। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी 60% जनसंख्या पर वीक गेम्स में इंक्लूड रहती है, शामिल रहती है। ठीक है दोस्तों, इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि महाद्वीप जो है खेलों का महाद्वीप इसे कहते हैं, खेलों के महाद्वीप के नाम से जाना जाते हैं। गेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद है, मतलब हिम से ढका हुआ है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो पूर्ण रूप से महाद्वीप से, पूर्ण रूप से हिम से घिरा हुआ है, ढका हुआ है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे हमारी गंगोत्री जो भारत, यहाँ पे ये ऐसा एक महाद्वीप है जहाँ पे विभिन्न देशों की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, जैसे भारत की गंगोत्री है। ठीक है, और भी यहाँ पे रिसर्च संस्थान आपने मतलब भारत ने बनाए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जो प्यासी भूमि के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है? ए माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन डी माउंट विंसन मैसिफ। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। वर्ल्ड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इनमें से कौन सी यूरोप की पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है अल्पास, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है एंडीज, ऑप्शन डी है रॉकी। तो जो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है वो है अल्पास, और हिमालय जो है भारत और नेपाल की पर्वत श्रृंखला है, एंडीज है वो साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, और रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, 7200 किलोमीटर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और रॉकी की जो लंबाई है वो है 4800 किलोमीटर, और हिमालय की 2400 किलोमीटर लंबाई है, लेंथ इनकी है। तो ऐसे याद रखिएगा, हिमालय की 2400 से डबल हो जाएगा रॉकी, मल्टीप्लाई करेंगे 2400 इंटू 2, रॉकी का हो जाएगा 2400 इंटू 3 हो जाएगा एंडीज की लंबाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ए गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई हाइट है 8848 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 52 8852 मिल जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सेवेंथ की तरफ हमारा सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है दक्षिणी अमेरिका में है ब्राज़ील, और ब्राज़ील में है अमेजन जंगल वन, जो कि सर्वाधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति करता है। इस कारण इसे पृथ्वी की संज्ञा दी जाती है, और इस इतना घना है और इतने अधिक यहाँ पे वन है, इस कारण यहाँ पे पक्षी अधिक निवास करती हैं और पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी जो संरचना है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह। आप मैप पे देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न देशों के अनेक रिसर्च संस्थानें अवस्थित हैं, जैसे भारत का गंगोत्री और भी भारत के 2 रिसर्च संस्थान यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मतलब किस महाद्वीप में मरुस्थल है ही नहीं? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, कंटिनेंट है, इसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो सभी जानते होंगे विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और हमारा कौन सा हो जाएगा यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये मैंने बड़े साइज के हिसाब से मैंने बताया है क्रम में। ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटे महाद्वीप के क्रम में मैं आपको बताया हूँ। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सबसे बड़े से सबसे छोटे महाद्वीप आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका, और लास्ट में हमारा सबसे जो छोटा महाद्वीप है और 7वां महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है, ए कोट्टावारू, ऑप्शन बी है कुआला टेरांगानू, ऑप्शन सी है पुत्रजाया, और ऑप्शन डी है ताइपिंग। दोस्तों जो मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुत्रजाया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है एशिया। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया। एशिया को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, याद रखिएगा, भविष्य का भंडार गृह किसे कहा जाता है? एशिया को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? ए राइन, बी डेन्यूब, सी वोल्गा और डी सीन। दोस्तों जो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एशिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? ए यूरोप, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका
या दी दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो हो जाएगा यूरोप। यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या भी यही निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी का हमेशा अभाव रहता है, वहाँ ज्वालामुखी उद्गम नहीं होता है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वथा अभाव पाया जाता है ज्वालामुखी का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। विषमताओं के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है हमारा अपना महाद्वीप एशिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, आप अच्छे से देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ऊपर, ये दो हिमाचित रहता है, मतलब हिमों से हमेशा वर्ष भर ढका रहता है, इस कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप प्रश्न खुद ही देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अभी आपको मैंने बताया कि दक्षिण गंगोत्री है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग लगाएंगे दक्षिण गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों ये गंगोत्री नहीं है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। दक्षिण गंगोत्री भारत का एक रिसर्च संस्थान है जो स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में ये स्थित है दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिजी, ऑप्शन बी है टांग, ऑप्शन सी है पुरमी तमोर, ऑप्शन डी है हवाई द्वीप। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? जो टोक्यो राजधानी है जापान की, किस द्वीप पर स्थित है? ए होन्शु, बी शिकोगु, सी होक्काइडो और डी क्यूशु। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। और जो सबसे छोटा द्वीप है वो है जाएगा शिकोगु। ठीक है, शिकोकु, ये सबसे छोटा हमारा द्वीप है शिकोकु और सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी आर्कटिक महासागर। जो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जिस महाद्वीप में देखने को मिलती है हो जाएगा प्रशांत महासागर। और सर्वाधिक व्यापारिक, जो व्यापार के दृष्टिकोण से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाद्वीप है वो है, महाद्वीप छोड़िए, जो सर्वाधिक किस जो महासागर में व्यापार सर्वाधिक किया जाता है वो होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर दो भागों में बटा हुआ है, एक हो जाता है उत्तरी, एक हो जाता है दक्षिणी। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो सर्वाधिक व्यस्त रहता है, सबसे अधिक व्यापार उत्तरी अटलांटिक महासागर में के द्वारा ही किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? ए सुलावेसी, बी जावा, सी सुमात्रा, डी बाली। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, बाली, बोर्नियो, दोस्तों ये इंडोनेशिया के महाद्वीप हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? ए केन्या, बी तंजानिया, सी मोजाम्बिक और डी घाना। दोस्तों जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप जो फेमस है वो लौंग के लिए फेमस है, इसे लौंगों का द्वीप भी कहा जाता है, लौंगों का द्वीप।
विश्व में सर्वाधिक लौंग का उत्पादन जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप से होता है। उसमें जंजीबार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लौंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये जिस द्वीप के तट पर स्थित है वो है तंजानिया। तंजानिया द्वीप के तट पर ये स्थित है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? ये मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी ब्रुनई या डी कम्बोडिया। सबाह एवं सारावाक जो देश के भाग हैं वो है मलेशिया। मलेशिया के दो भाग हैं ये, सबाह एवं सारावाक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? ए होन्शु, बी शिकोकु, सी होक्काइडो या डी क्यूशु। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो हो जाएगा होन्शु। ठीक है, सबसे छोटा भी आपको मैंने बताया शिकोकु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? ए मेडागास्कर, बी बोर्नियो, सी सुमात्रा या डी मिंडनाओ। दोस्तों जो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बोर्नियो। हिंद महासागर में सबसे बड़ा स्थित द्वीप है बोर्नियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जापान का सबसे छोटा द्वीप है वो हो जाएगा शिकोकु। दोस्तों मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकु, सबसे बड़ा होन्शु। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकु, वहाँ के 4 महत्वपूर्ण द्वीप है। ठीक है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? ए होन्शु, बी शिकोकु, सी होक्काइडो या डी क्यूशु। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो जापान का नागासाकी नगर है, जिसपे हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु हथियार अमेरिका द्वारा गिराया गया था। ठीक है, वो हो जाएगा क्यूशु। क्यूशु जो द्वीप है इस पे जापान का नागासाकी शहर अवस्थित है। ठीक है, यहीं पे 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिन परमाणु बम का नाम था फैटमैन एवं लिटिल बॉय। जो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर उसका नाम था फैटमैन, और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर उसका नाम था लिटिल बॉय। 2 परमाणु बम थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? सेंट हेलेना, हवाई द्वीप, मलागासी, एलाइस द्वीप। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलागासी जो है महासागरीय द्वीप नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है बोर्नियो, ऑप्शन सी है न्यूगिनी, ऑप्शन डी है मेडागास्कर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगर द्वीप समूह की बात आ जाए तो द्वीप समूह हो जाएगा द्वीप समूह हो जाएगा इंडोनेशिया। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप पूछे ग्रीनलैंड, अब सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें बहुत से लोग होंगे जो हवाई द्वीप लगाएंगे, क्योंकि हवाई द्वीप यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, हमेशा ज्वालामुखी यहाँ पे एक्टिव रहता है, तो लगाएंगे लोग हवाई द्वीप। लेकिन हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अभी आपको बताया मैंने, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत का दक्षिणतम द्वीप है? दक्षिणतम द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार। दोस्तों सबसे दक्षिणतम द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा बताइए? ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है वो भारत का दक्षिणतम द्वीप है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? ए बाल्टिक सागर, बी भूमध्य सागर, सी काला सागर या डी उत्तरी सागर। जो माल्टा स्थित है वो दोस्तों किस में स्थित है? भूमध्य सागर में। किस एक में माल्टा स्थित है? भूमध्य सागर में माल्टा द्वीप स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। मिंडनाओ द्वीप संबंधित है? ए मलेशिया से, बी इंडोनेशिया से, सी फिलीपींस से या डी थाईलैंड से। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिंडनाओ द्वीप जो है फिलीपींस से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिलीपींस से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश का एक द्वीप के रूप में स्थित है? ए कतर,
बी संयुक्त अरब अमीरात, सी बहरीन, डी कुवैत। इसमें से कौन से सारे खाड़ी देश है, कौन सा खाड़ी देश है जो एक द्वीप के रूप में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहरीन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में, या डी आर्कटिक महासागर में? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स द्वीप स्थित है ऑप्शन सी हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ए गंगा सागर द्वीप, बी न्यूमोर द्वीप, सी कोको द्वीप, या डी व्हीलर द्वीप? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद जिस द्वीप को लेकर है वो न्यूमोर द्वीप। ठीक है, भारत कहता है हमारा है और बांग्लादेश कहता है वो हमारा है। तो न्यूमोर द्वीप को लेकर विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा बना रहता है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आप अगर वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन पता होगा, मतलब जो वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन कौन सा मैंने पूछा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।